हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र देखने को मिलता है, जिनमें से 9 अवतार वो हैं मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध के रूप में ये 9 अवतार जन्म ले चुके हैं और अंतिम और 10वां होगा कल की अवतार। भगवद गीता में लिखा है कि जब जब दुनिया में पाप, अधर्म, अत्याचार बढ़ेगा, कलयुग में जब चारों तरफ त्राहिमाम मचा होगा, लोग कीट पतंगों की तरह मर रहे होंगे, युद्ध का दौर बना होगा, चारों तरफ बुराई फैलेगी, विवाह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, शादी से पहले लोग एक साथ रहेंगे और जब मन होगा तब एक दूसरे को छोड़ देंगे, साधु संत नहीं होंगे, पैसे के लालची यहां रहेंगे, तब इन दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभलपुर गांव में होगा। उनके पिता एक तपस्वी विष्णु यशा होंगे, जबकि मां सुमति। कल्कि के 3 भाइयों का जिक्र भी किया गया है, जिनके नाम सुमंत, कवि और प्राज्ञ होंगे, जबकि उनके गुरु परशुराम जी होंगे। वहीं कुछ ग्रंथ तो कल्कि अवतार के विवाह और बच्चों का भी जिक्र करते हैं, जिनके मुताबिक कल्कि अवतार के 2 विवाह होंगे, जिनमें पहली पत्नी लक्ष्मी रूपा पद्मा, जबकि दूसरी वैष्णवी रूपी रमा होंगी। दोनों ही पत्नियों से भगवान कल्कि को 3 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके नाम जय विजय और मेघमाल होंगे। कल्कि पुराण के मुताबिक वो हाथों में चमचमाती तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और सृष्टि का संहार करेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में वो चित्रण तीर कमान धारण किए घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अंधकार को चीरकर पृथ्वी पर बचे लोगों को निराकार मंत्र देंगे। माना जाता है कि जब वे दुनिया में आएंगे तो यह युद्ध छिड़ेगा। पूरी दुनिया में आज के मुकाबले सिर्फ 7 से 8% लोग ही बचेंगे। 33 करोड़ भारत में, जबकि पूरी दुनिया में सिर्फ 31 करोड़, यानी भारत में भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि कल के अवतार अचानक से प्रकट हो जाएंगे, बल्कि उनका जन्म तब होगा जब किसी को भनक तक नहीं लगेगी। वो दूर दराज जंगल में कहीं रहेंगे, उनके साथ 64,000 और भी लोग जन्म लेंगे जो उन्हीं के अनुयायी होंगे। साथ ही 64 धार्मिक गुरु, जबकि 8 सैन्य अधिकारी भी उन्हीं के साथ जन्म लेंगे। उनके बचपन का नाम चक्रधर बताया गया है और माना जाता है कि वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अवतरित होंगे। इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि कई धर्म गुरुओं और ज्ञाताओं का मानना है कि कल्कि अवतार जन्म ले चुके हैं। जी हां दोस्तों, कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है, पर यह कैसे हो सकता है? क्योंकि कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेने वाले थे, तो अचानक से उनका जन्म कैसे? ये समझने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, समय चक्र के मुताबिक हर युग का अपना एक काल है। जैसे सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, उसी तरह कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। आपको बता दें कि कलयुग की शुरुआत तब हुई जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर आ गए थे। आधुनिक समय के हिसाब से यह समय वर्ष 3112 ईसा पूर्व का था। इस तरह कलयुग को शुरू हुए अब तक 5,124 वर्ष गुजर चुके हैं, यानी अभी भी कलयुग में 4,26,876 वर्ष बाकी हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। कुछ सबूतों के मुताबिक द्वापर युग आज से करीब 5,000, जबकि त्रेता युग आज से करीब 7,000 साल पहले ही बीता है। यानी कलयुग भी कुछ हजार सालों में ही खत्म हो जाएगा। जबकि कुछ महान गुरुओं का कहना है कि कलयुग असल में खत्म हो चुका है और हम अब द्वापर युग में जी रहे हैं और साल 2082 में द्वापर युग भी खत्म हो जाएगा और हम वापस त्रेता में पहुंच जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि क्या मजाक है,
तो बता दें कि इस थियरी को सच साबित करते हैं वेदों के अनुसार युग सिर्फ 12,000 साल के हैं, जिसमें से कलयुग सिर्फ 1200 साल का है और इस हिसाब से कलयुग अब बीत चुका है। सेम थियरी को सपोर्ट करती है स्वामी श्री युक्तेश्वर गुरुजी की किताब द हॉली साइंस, जिसमें युक्तेश्वर महाराज ने लिखा है कि युगों की जो टोटल ड्यूरेशन है वो 12,000 साल की है, लेकिन युगों की जो साइकिल है वो 24,000 साल की होती है। साइंटिफिकली उनकी थियरी को समझा जाए तो एग्जाम्पल में आप हमारी अर्थ यानी पृथ्वी को उठा लीजिए। पृथ्वी का एक्सिस यानी कि ध्रुवी हर 24,000 साल बाद एक कंप्लीट सर्कल बनाती है, जिस वजह से हर 24,000 साल बाद एक पार्टिकुलर मौसम अपने आप को रिपीट करता है। इनकी थियरी और एंशिएंट ग्रीक के हिसाब से 24,000 साल का ही एक परफेक्ट ईयर माना गया है और इस हिसाब से अगर हम दो कलयुगों को एक साथ रख दें तो उनका टोटल ड्यूरेशन 2,500 साल माना गया है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ कलयुग पहले ही निकल चुका है। जबकि भागवत पुराण, कल के पुराण जैसे अन्य ग्रंथ इस थियरी को गलत साबित भी करते हैं। वहीं कुछ ज्ञाता इस बात का भी दम भरते हैं कि कलयुग अवतार तो इस संसार में जन्म ले चुके हैं। दरअसल भागवत गीता, भविष्य पुराण और कल के पुराण में लिखा है कि कल के अवतार उस वक्त जन्म लेंगे जब दुनिया में वैश्विक त्रासदी बनी रहेगी। जी हाँ, और ऐसी ही सेम त्रासदी हमने देखी थी साल 2020 में, एक ऐसी त्रासदी जिसने दुनिया को लाचार बना दिया था। इन्हीं ग्रंथों में यह जिक्र किया गया है कि जब दुनिया में हर तरफ खुशहाली महसूस होगी, ऐसा लगेगा जैसे सभी चिंताएं खत्म हो गई, कोई परेशानी नहीं, तभी कल के अवतार जन्म लेंगे। कुछ ऐसा ही साल 2020 की त्रासदी के अंत के बाद देखने को मिला। एक अलग ही खुशी, मानो प्रकृति खुद को कल के अवतार का स्वागत करते हुए झुमा रही हो, जैसे प्राचीन समय में होता था। आसमान से फूलों की वर्षा, खुशहाल वादियां। चमत्कार तो ये रहा कि पृथ्वी की जो ओजोन लेयर है, जो इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, वो पहले ही अपने आप हील होने लगी। एयर पॉल्यूशन कम हुआ, पानी बिना किसी पाबंदी के आसमान में उड़ने लगे और पापी मनुष्य घरों में कैद हो गया। यानी कुछ लोगों के मुताबिक कल की अवतार 2020 में ही जन्म ले चुके हैं, जबकि कल की पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण ही इन दावों को गलत साबित करते हैं। क्योंकि कल की पुराण और भागवत गीता में भगवान कल्कि को लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसके मुताबिक ना तो अभी कलयुग का अंत हुआ है और ना ही भगवान कल्कि अवतरित हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? वेल, इन सवालों का जवाब हम द्वापर और त्रेता युग की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं, क्योंकि टाइमलाइन से हमें युगों का ड्यूरेशन मालूम होगा कि वेदों को फॉलो कर रहा है या फिर पुराणों को। जैसे रामायण में मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को चेक करने पर पता चला है कि भगवान श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 BC दोपहर 12:30 पर हुआ था, यानी आज से करीब 7,000 साल पहले रामायण काल था, मतलब त्रेता युग। वहीं महाभारत की बात करें तो 18 दिन के महाभारत के युद्ध में हमें 2 ग्रहणों का जिक्र मिलता है, लेकिन 2 ग्रहण इतनी जल्दी हमें तभी देखने को मिल सकते हैं जब पहला सूर्य और दूसरा चंद्र ग्रहण हो। हालांकि इस डेटा से हमें ये बात पता चलती है कि ऐसा पिछले 5,000 साल में कई बार हुआ है, लेकिन सिर्फ 6 बार ही ऐसा है जो महाभारत काल से मैच करता है। इसी के साथ हमें यह पता चलता है कि रामायण और महाभारत काल में सिर्फ 2000 साल का फर्क है। इसी तरह आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स की बात करें तो राम सेतु जो रामायण काल का है, उसे आज से करीब 7 से 8,000 साल पुराना बताया जाता है, जबकि महाभारत की द्वारका नगरी जो वे ऑफ खंबात में मिली थी, उसकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला है कि यह कम से कम 9 से 10,000 वर्ष पुरानी है। यानी कहीं ना कहीं हर युग में 2 से 3,000 सालों का ही अंतर बताया गया है। यानी कहीं ना कहीं युग लाखों सालों टाइम फ्रेम वाले फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाँ, शायद कल के अवतार जन्म ले चुके हैं, और क्योंकि कई भविष्यवाणियां ये दावा करती हैं कि 2025 के बाद दुनिया में राम राज्य स्थापित होगा, तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, तो शायद ये वही टाइम हो और कलयुग का अंत नजदीक आने वाला हो।
आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कीजिए।